कुछ टॉपिक है हमारा रेवेन्यू कॉस्ट एंड प्रॉफिट फंक्शन। रेवेन्यू कॉस्ट और प्रॉफिट को मैं अच्छी तरह से आपको डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। यहाँ पर हम जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। अ कंपनी प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट विच इट सेल्स फॉर ₹95 ईच। एक कंपनी जो है वो प्रोडक्ट को अपने यानी कि उसकी जो आपके पास रेवेन्यू आएगा, सेलिंग प्राइस, द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज ₹95 ईच। Each unit cost ₹30 as material cost। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हमें मटेरियल पर जो हमें कॉस्ट आ रही है वो कितनी है 30, यानी एक यूनिट बनाने के लिए 30 रुपीज़ हमें मटेरियल के चाहिए। 15 रुपीज़ हमारी लेबर कॉस्ट आ रही है, लेबर हमसे 15 रुपीज़ चार्ज करिए एक यूनिट बनाने की। ₹10 as the variable expenses mean packing और something else, वो हमारे पास ₹10 है एक यूनिट के लिए। फिक्स्ड प्राइस, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 7000 है, इसके साथ कभी भी वेरिएबल नहीं होता। इफ x equals the number of units produced and sold during the year। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, फॉर्मुलेट द टोटल रेवेन्यू फंक्शन। अच्छा, हमारे पास जो लीनियर रेवेन्यू फंक्शन है, रेवेन्यू हमेशा होता है सेलिंग प्राइस से, रेवेन्यू होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस से। मीन्स रेवेन्यू इज इक्वल टू 95 इज द सेलिंग प्राइस। एक यूनिट सेल होगा तो हम x की वैल्यू 1 लिखेंगे, 4 यूनिट सेल होंगे तो x की वैल्यू, x किसको डिनोट कर रहा है, x बेसिकली डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। x डिनोट्स कर रहा है द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। इसका मतलब है अगर कोई यूनिट नहीं हमारे पास सेल हुआ तो हमारे पास रेवेन्यू नहीं आएगा। इट मीन्स वी विल सब्स्टिट्यूट हियर 0। इट मीन्स द रेवेन्यू विल बी 0 इफ 100 यूनिट्स आर सोल्ड। 95 into 100 you will substitute 100 as x। नाउ कॉस्ट में आपके पास दो तरह की कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है और एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है। मैंने आपको पहले भी समझाई थी ये बात। कॉस्ट में देखें, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या है, मटेरियल। जितने ज़्यादा पीसेस बनेंगे, जितने ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा हमारे पास मटेरियल। एक यूनिट बनाने के लिए, एक पीस बनाने के लिए 30 रुपीज़ लग रहे हैं। 4 पीसेस बनाएंगे मल्टीप्लाई बाय 4, 100 पीसेस बनाएंगे मल्टीप्लाई बाय 100। सो यू हैव टू इंट्रोड्यूस एक्स विद दिस वेरिएबल। इसका मतलब है कि जितने नंबर ऑफ यूनिट्स यानी प्रोडक्शन जितनी होगी हमारे पास उतनी कॉस्ट होगी। एक्स डिनोट किसको कर रहा है, नंबर ऑफ यूनिट्स को। 15x, 15 इज द लेबर कॉस्ट। एक यूनिट बनाएगा लेबर तो 15 रुपये चार्ज करेगा, 10 यूनिट बनाएगा तो 150 रुपये। यानी एक्स डिनोट्स कर रहा है दोबारा से नंबर ऑफ यूनिट्स को। ₹10 एज द वेरिएबल एक्सपेंसेस, उसकी पैकिंग है या अगर इस्त्री है ये वॉटएवर, तो इसके लिए जो डिफरेंट वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या वो हमें 10 रुपये पड़ते हैं एक्स्ट्रा। तो 10 रुपये पर पीस, जितने पीसेस की हम कॉस्ट मालूम करें वहाँ पर x डिनोट कर देंगे। 7000 इज द फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का वेरिएबल से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये बात आपको एक्सप्लेन की गई थी पहले भी। नाउ यू हैव टू सम ऑल दीज 30 plus 15 plus 10 and you have got the cost 55x plus 7000। Now what is the profit? The profit is always revenue minus cost। यानी जो आपके पास सेलिंग करने के बाद जो अमाउंट आता है आप उसमें से पहले कॉस्ट को माइनस करते हैं, जो आपके पास अमाउंट रह जाएगा दैट इज द प्रॉफिट। नाउ द रेवेन्यू इज 95x माइनस कॉस्ट फंक्शन हमने यहाँ पर नोट डाउन किया है 95 माइनस 55x। प्लीज यहाँ पर ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कीजिएगा। विदाउट ब्रैकेट आप इस प्लस को माइनस में चेंज नहीं करेंगे, हमेशा इसको प्लस में रहने देंगे। तो हमें ये कॉस्ट हमेशा उसी में से माइनस करनी होती है, ऐड नहीं करनी होती। ये देखिए 95 माइनस 55x माइनस 7000 और ये इस तरह से हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन क्रिएट हुआ। व्हाट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट डज एनुअल प्रॉफिट इक्वल इफ 120 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। 120 किसकी वैल्यू है, 120 एक्स डिनोट कर रहा है हमें नंबर ऑफ यूनिट्स को। तो हमने what is the total and what does annual profit equal। एनुअल प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट के फंक्शन में अगर मैं इसी को चेंज करके लिख दूं, what does annual revenue equal, what does annual cost equal if 120 units are produced। so you have to substitute in the respective equation which is asked here।
अगर रेवेन्यू पूछा है तो रेवेन्यू में सब्सटीट्यूट करेंगे, कॉस्ट पूछा है तो कॉस्ट में। यहाँ चूंकि प्रॉफिट पूछा है तो मैं प्रॉफिट फंक्शन में इसको सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। 40 इंटू 120, दिस इज नंबर 4, 40 इंटू 120 प्रॉफिट फंक्शन मैंने यहाँ लिया है और इसमें सब्सटीट्यूट करने के बाद मैंने प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड आउट की है। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा, ये जो आ रहा है ये माइनस में आ रहा है, सॉरी टू से दिस इज नेगेटिव, इट मीन्स कि हमारा सॉरी ये -2200 आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब है हमें लॉस हो रहा है, 2200 रुपये का नुकसान हो रहा है। अगर हम 120 पीस बनाते हैं तो हमें नुकसान हो रहा है, मतलब हमारा पैसा लगा हुआ है और हमारे पास जो प्रॉफिट तो आ ही नहीं रहा, दिस इज द नेगेटिव, यानी हम लॉस पर है, 2200 रुपये का नुकसान हो रहा है हमें। अच्छा जी, व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 0, और मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से तमाम चीज़ एक्सप्लेन की है आपको क्लास में कि ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली होता क्या है। वो पॉइंट होता है जहाँ पर प्रॉफिट 0 आ जाए, यानी हमारे पास लॉस नहीं हो रहा हो, कंपनी या कोई भी आप काम कर रहे हैं तो लॉस से प्रॉफिट की तरफ अब स्टेबिलिटी कंडीशन में जाने वाली है। तो कितने, जैसे ही हमें लॉस नज़र आ रहा है तो हमने ये सोचा कि हमारे कितने ऐसे यूनिट सेल हो जाने चाहिए कि हमारा प्रॉफिट कम से कम 0 हो जाए। तो हम क्या रखेंगे, ये देखें, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, वी विल कंसीडर प्रॉफिट इज इक्वल टू 0, और दूसरी सूरत में हम RX को CX के बराबर भी ले सकते हैं, यानी जितना हमारा रेवेन्यू है उतनी हमारी कॉस्ट हो, वो भी ब्रेक इवन पॉइंट होता है। रेवेन्यू को कॉस्ट के बराबर ले लीजिए या प्रॉफिट फंक्शन लीजिए, प्रॉफिट फंक्शन को 0 सब्सटीट्यूट कर दीजिए। प्रॉफिट फंक्शन को जब आप 0 सब्सटीट्यूट करेंगे 40x माइनस 7000, नाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आ रही है 175, इट मीन्स 175 यूनिट्स। if 175 units will be produced and sold, then the company will be in the stable position that it will not be in the loss anymore.